पॉइंट ऑफ सेल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है टैली का जिसके थ्रू आप सेलिंग वाउचर खुद का डिफाइन कर सकते हो कि आप मल्टीपल बिल एक दिन में बनाते हो और उन बिल्स में ऑटोमेटिकली सर्विस चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस और अनदर टैक्सेस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाते हैं। तो जैसे कि आप किसी भी शोरूम में कुछ भी बाय करने के लिए जाते हो, तो वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी पूछता है और या उसके ऊपर बारकोड पंच करता है, उसकी इंफॉर्मेशन उसके प्रोडक्ट की अपने आप अपने कंप्यूटर में आ जाती है। तो सिर्फ वो क्वांटिटी मेंशन कर रहा है, रेट मेंशन कर रहा है और ऑटोमेटिकली सर्विस चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस और अनदर टैक्सेस उसके बिल के ऊपर अपने आप चार्ज हो जा रहा है। तो मुझे भी एक ऐसा वाउचर क्रिएट करना है डेली बेसिस यूज़ के लिए, एक ऐसा सेल्स वाउचर खुद का क्रिएट करना है, जिसके अंदर हम इन सभी चीज़ों को एंटर कर पाएँ, कि ऑटोमेटिकली डिलीवरी चार्जेस, सर्विस चार्जेस एंड अनदर जो भी चार्जेस आप मेंशन करना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होते रहें। आपको बार-बार उन चार्जेस को सेलेक्ट ना करना पड़े और उनका रेट ना मेंशन करना पड़े। तो ऐसा हम खुद का एक कस्टमाइज़्ड वाउचर बना रहे हैं, जिसको हम पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं। और पॉइंट ऑफ सेल वाउचर एक कस्टमाइज्ड वाउचर होता है, जिसके अंदर मैं चीज़ों को फिक्स कर देता हूँ कि जब भी मैं किसी को माल बेचूँ, तो उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस, सर्विस चार्जेस एंड अनदर जितने भी चार्जेस हैं, वो मैं उसके ऊपर फिक्स कर दूँ ताकि सेल करते टाइम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए। अब वो किसी भी तरीके के चार्जेस हो सकते हैं या कोई भी ऐसा अकाउंट हो सकता है कि अगर आपको किसी भी वाउचर के अंदर फिक्स करना हो। तो पॉइंट ऑफ सेल वाउचर के और भी फीचर्स हैं, वो भी सुनिए। पहला काम तो मेन काम यही है कि रिटेलिंग पर्पस को लेकर मल्टीपल बिलिंग अगर आपको एक दिन में करनी है और मल्टीपल चार्जेस ऑटो कैलकुलेट करवाने हैं, तो आप सेल्स ऑप्शन का से पॉइंट ऑफ सेल फीचर का जो है यूज़ करते हो। अब जो इसका एक और कांसेप्ट है, कि जो इसके मल्टीपल फीचर्स हैं, वो क्या-क्या हैं, वो भी सुनिए। मेन मीनिंग ये था इसका इसके अंदर फर्स्ट फीचर जो रहता है, एडिशनल फीचर कह सकते हैं इसका, कि वो मैसेज भी हर एक बिल के ऊपर प्रिंट करके देता है, कि अगर हमें कोई मैसेज उसके ऊपर पॉइंट करवाना है कि हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर विजिट, समथिंग इस टाइप के कुछ मैसेज अगर आप अपने बिल के ऊपर फिक्स करवाना चाहते हो कि जब भी आप किसी को ये सेल करो तो उसके ऊपर थैंक्स फॉर विजिट या विजिट अगेन लिखा हुआ है या हैव ए नाइस डे लिखा हुआ है। दूसरी बात कि जैसे आप किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर कुछ भी बाय करते हैं, तो उसमें सपोज़ आपका बिल बना ₹439 का और आपने उसको ₹500 दिए। आपका बिल बना ₹439 का और आपने उसको ₹500 दिए। तो 500 में से वो बैलेंस तो आपको वापस दे देगा, तो वो उस बिल के अंदर मेंशन्ड होता है कि बिल कितने का बना, आपने उसको कितने रुपए दिए, उसने वापस आपको कितने दिए। तो ये तीनों अमाउंट भी उसके अंदर मेंशन्ड होती हैं कि जब भी किसी रेस्टोरेंट या किसी शोरूम के अंदर आप कुछ बाय करते हैं और वो सपोज़ अगर 130 का आपका वो बना और 200 आपने उसको दिए, तो 70 एज़ अ बैलेंस आपको वापस कर देगा। तो ये तीनों बैलेंस और अमाउंट उसके अंदर मेंशन्ड होंगे। तो पहला तो इसके अंदर एडिशनल फीचर है कि हम मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। दूसरा फीचर है कि इसके अंदर जो है बैलेंसेस को पुट कर सकते हैं कि अमाउंट कितनी बनी, बिल का जो वैल्यू है, वो कितना बना, हमने उसको कितना दिया, उसने वापस हमें कितना दिया, तो ये चीज़ उसके अंदर मेंशन्ड होती है। तीसरा पॉइंट होता है कि मोड ऑफ पेमेंट, कि आप जो मोड ऑफ पेमेंट कर रहे हो, कैश में कर रहे हो, बैंक से कर रहे हो या फिर वाउचर वगैरह के थ्रू कर रहे हो। जो कूपन वाउचर्स होते हैं, तो आप वहाँ मेंशन कर सकते हो कि डेबिट कार्ड है, चेक है या कैश है या कूपन वाउचर्स हैं, तो आप आपसे वो भी आपसे वो पूछता है। तो ये 3 फीचर इसके अंदर इनबिल्ट रहते हैं, जिसमें फर्स्ट फीचर मैंने आपको बताया कि वो मैसेज लिख सकते हैं। दूसरा फीचर हम उसमें होता है कैश टेंडर का, कि आपने 500 दिए बट आपका बिल बन रहा था ₹439, बाकी बैलेंस वो आपको दे देगा और उसके अंदर मेंशन्ड होगा ये पॉइंट। और थर्ड फीचर जैसे कि मैंने इसके अंदर आपको बताया, कि उसके अंदर आप क मोड ऑफ पेमेंट भी आप उसके अंदर सेटअप कर सकते हो कि क्या-क्या मोड ऑफ पेमेंट रहता है। तो ये पॉइंट ऑफ सेल का कॉन्सेप्ट होता है और पॉइंट ऑफ सेल का वाउचर हमें क्रिएट करना पड़ता है और उसके अंदर जो है ये सारी सेटिंग्स हमको खुद करनी पड़ती है। तो अब
वाउचर खुद का क्रिएट करने के लिए और उसके अंदर कस्टमाइजेशन करने के लिए हम सबसे पहले मास्टर्स के अंदर क्रिएट में जाते हैं। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है स्टेप नंबर 1 के साथ। यहाँ तक अगर कोई किसी को क्वेरी है तो पहले पूछ सकता है इसके मीनिंग और मैनुअली पार्ट के अंदर। सर वो वाला एक बार दोबारा बता देना जो आप बता रहे थे कि 130 रुपए दिए और 300 रुपए काट के मतलब बैलेंस वापस करता है, एक बार वो वाला बता दो। जैसे आपका बैलेंस बिल की अमाउंट बनी 130 रुपीज, ठीक है, 130 रुपए आपने उसको देने हैं, ठीक है, यस सर। और आपने उसको दिए 200 रुपए क्योंकि आपके पास चेंज नहीं थे तो आपने उसको 200 रुपए दे दिए। अब वो वापस कितने करेगा आपको? 70 रुपीज। 70। हाँ, तो यस 70 सर। रुपए वापस करेगा तो वो मेंशन होगा कि बिल तो आपका 130 का बना था, बट दिए आपने उसको 200, उसने वापस कर दिया आपको 70 रुपए। गॉट इट? ओके सर, ओके। तो ये सेटिंग उसके अंदर होती है इनबिल्ट। तो अब हमें क्या करना है स्टेप नंबर 1 के अंदर, मास्टर्स के अंदर आना है, क्रिएट पे एंटर करना है और इसके अंदर एक ऑप्शन हमारे पास होगा वाउचर टाइप के नाम से। तो वाउचर टाइप पे एंटर करना है और यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ सेल के नाम से वाउचर बनाना है। इसको पोज बोलते हैं, पीओएस भी बोलते हैं इसको। और ये सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, ये कौन से वाउचर के अंदर आप इसको मेंशन करते हो, तो ये ऑलवेज सेल्स वाउचर के अंदर जाता है। कि जब आप वाउचर्स में जाओगे, F8 प्रेस करोगे तो वो आपसे पूछ लेगा कि आपने पॉइंट ऑफ सेल में काम करना है या सेल्स वाउचर में काम करना है, तो वो हम वहां पर दिखा सकते हैं। तो सेल्स वाउचर हमने यहाँ सेलेक्ट किया, एंटर किया इसे, और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है यूज पीओएस इनवॉइसिंग। क्या इस वाउचर का यूज आप पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइसिंग के लिए करना चाहते हो? तो यस करेंगे, एंटर करते हैं। मैसेज टू प्रिंट 1, मैसेज टू प्रिंट 2, कौन कौन से मैसेज आपको इसके अंदर प्रिंट करवाने हैं वो आप यहाँ लिख सकते हो। हैव ए नाइस डे या विजिट अगेन, समथिंग, जो भी मैसेज आपको देने हैं। और यहाँ पर लिखा मैंने थैंक्स फॉर विजिट। और डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट में यहाँ पर हम लिख देते हैं वेलकम टू ऑक्सफोर्ड। तो समथिंग, कुछ भी एक टाइटल हम डाल सकते हैं। अब ये सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ पर आना है नेम ऑफ क्लास के अंदर। नेम ऑफ क्लास क्या है? देखिए, जब भी आप एक वाउचर बनाते हैं तो आपसे पूछता है कि आपने क्या-क्या चीजें फिक्स करनी है। तो मैं बेसिकली इस वाउचर के अंदर 2 क्लास बना रहा हूँ कि एक क्लास के अंदर मैं देना चाहता हूँ एडिशनल चार्जेस, जिसके अंदर आपके डिलीवरी चार्ज, सर्विस चार्ज, डिस्काउंट या अनदर टैक्सेस जो भी आप लगाना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मैं अगर बिल बनाऊँ तो वो मुझसे पहले पूछे कि आपने एडिशनल कॉस्ट वाले एडिशनल कॉस्ट के साथ बिल बनाना है या विदाउट एडिशनल कॉस्ट बनाना है। कोई-कोई कस्टमर या कोई-कोई बिल मुझे ऐसा बनाना पड़ सकता है जिसके अंदर मुझे एडिशनल चार्जेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, या किसी भी कारण से हो सकता है कि मुझे उससे डिलीवरी चार्जेस, सर्विस चार्जेस या डिस्काउंट वगैरह नहीं लगाने हैं, टैक्सेस नहीं लगाने हैं, सिर्फ उसको सेल कर देना है। तो यहाँ 2 टाइप की क्लास में बना रहा हूँ कि जब मैं एंट्री करूँ तो मुझसे पूछे कि एडिशनल कॉस्ट के साथ आपको सेल करनी है या विदाउट एडिशनल कॉस्ट सेल करनी है। तो पहला मैं बना रहा हूँ विद एडिशनल कॉस्ट। तो एडिशनल कॉस्ट यहाँ नाम लिखा और एंटर किया। अब यहाँ मुझे सेटिंग करनी है कि सबसे पहले मोड ऑफ पेमेंट आपका क्या रहेगा। तो ये सेटिंग्स आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी और इसको ट्राई करके देखना पड़ेगा। और यहाँ पर आप सेटिंग दो कि मोड ऑफ पेमेंट आपका क्या रहेगा। कि मोड ऑफ पेमेंट मैंने कहा कि गिफ्ट वाउचर हो सकता है, तो फिलहाल अभी गिफ्ट वाउचर के सामने यहाँ पर नोट एप्लीकेबल करो। ये एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन ही आपको सेलेक्ट करना होता है, यहाँ पर फिक्स करने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए नोट एप्लीकेबल। क्या वो आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकता है? तो अगर वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है तो आपके कौन से बैंक में पैसे आते हैं? मतलब आपका अकाउंट कौन से बैंक में है? उस वक़्त बैंक का नाम चूज़ कर लें। अगर वो आपको चेक देता है तो चेक कौन से बैंक में जमा करवाते हो? तो उस बैंक का नाम चूज़ कर लें। कैश अकाउंट है तो अगर वो कैश में पैसा देता है तो कैश, मोड ऑफ पेमेंट आपका कैश भी हो सकता है, तो कैश वाला पैसा कौन से अकाउंट में आता है? मैंने कहा कैश में ही आता है। उसके बाद यहाँ लेजर नेम है। यहाँ लेजर नेम के अंदर सेल्स अकाउंट आप बनाएँगे, जो ऑलरेडी बना होगा तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। बस सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करके एंटर करो। अब यहाँ पर आपको एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज डालनी है कि अगर मैं कभी भी इसके अंदर बिल बनाऊं तो उसमें आपके टैक्सेस और अदर चार्जेस कैलकुलेट होकर आने चाहिए, जैसे सर्विस चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस या अनदर टैक्सेस। तो जैसे यहाँ पर आप चाहते हो कि ये 2-3 अकाउंट यहाँ फिक्स करने कि जब भी मैं पॉइंट ऑफ सेल में बिल बनाऊं तो उसके अंदर सर्विस चार्जेस और जीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए। तो यहाँ पर ओल्ड सी से मैं एक लेजर बना रहा हूँ, ओल्ड सी से सर्विस चार्जेस के नाम से।
और इसको इनडायरेक्ट इनकम में डाल रहा हूँ क्योंकि मैं सेल कर रहा हूँ माल, तो मेरे पास इस चीज का पैसा आ रहा है, तो इसलिए इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा और इसे सेव कर दो। अब यहाँ पर आप ऑन टोटल सेल सेलेक्ट करके मैंने 5% डाल दिया कि टोटल सेल के ऊपर 5% सर्विस चार्ज जो है चार्ज होना चाहिए। तो ऑन टोटल सेल देन 5%। इसके बाद एंटर करो। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ जीएसटी। ये जीएसटी बनाया और उसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डाल दिया और जीएसटी सेलेक्ट किया। और यहाँ जीएसटी की जगह अभी अदर्स रखना, जीएसटी का जब कंसेप्ट आएगा तब मैं इसको प्रॉपर डिटेल में आपको समझाऊंगा। और कितना परसेंट लगाना है, मैंने कहा 18% लगाना है जीएसटी। किसके ऊपर लगाना है, ऑन टोटल सेल के ऊपर लगाना है। तो टोटल सेल सेलेक्ट कर लो और सेव कर दो। अब यहाँ पर भी अगेन टोटल सेल सेलेक्ट करके 18% खुद से लिखना, जरूर याद रखना कि 18% खुद से टाइप करना है यहाँ पर अगेन। तो दो चीजें मैंने इसके अंदर फिक्स कर दी कि एक तो बिल के अंदर सर्विस चार्ज मुझको कैलकुलेट करना है और एक जीएसटी कैलकुलेट करना है। और इसके बाद अनदर चार्जेस कुछ लेना चाहते हो तो वो भी आप डाल सकते हो। अगर इसके अलावा कुछ और चार्जेस भी हैं तो वो ओल्ड सी से वही लेजर बना लो और इसके अंदर डाल दो। और नहीं है तो सिर्फ 2 लेजर मैंने बनाए। ये 2 चीज फिक्स कर देना चाहता हूँ कि जब भी मैं एंट्री करूँ पॉइंट ऑफ सेल में तो ये दोनों चीजें 5% और 18% अपने टोटल सेल के ऊपर कैलकुलेट होकर आनी चाहिए। देन एंटर किया। अब यहाँ दूसरी क्लास बनाता हूँ, नेम ऑफ क्लास, सेकंड नेम ऑफ क्लास, कि कोई ऐसी एंट्री भी मुझे करनी पड़ सकती है जिसमें मुझे डिलीवरी चार्ज और सर्विस चार्जेस नहीं लेने हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया नो एडिशनल कॉस्ट। तो दूसरी क्लास भी मैंने बनाई और एंटर किया। अब यहाँ मोड ऑफ पेमेंट तो बताना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, और यहाँ पर मैंने ये डाल दिए सारे कैश अकाउंट। अब यहाँ सेल्स अकाउंट ले लो। बस ये सारी सेटिंग करके यहाँ पर अब कुछ ना डालो, कुछ नहीं डालना है यहाँ पर एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज में। ये सिर्फ एडिशनल कॉस्ट वाले में डालना है। नो एडिशनल कॉस्ट क्लास के अंदर यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस या जीएसटी वगैरह नहीं डालना। इसको एंटर करो और अब इसे सेव कर दो। तो एक बार फिर बताता हूँ इसमें क्या क्या चीजें मैंने डाली हैं। सबसे पहले आप पॉइंट ऑफ सेल का लेजर बनाते हो। यहाँ पर आप उसको सेल्स वाउचर में डालते हो और यहाँ पर आप इसको पॉइंट ऑफ सेल ऑप्शन यस करते हो। यहाँ पर आप मैसेज डालते हो हैव ए नाइस डे। और यहाँ पर दूसरा मैसेज अगर आपको डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो, थैंक्स फॉर विजिट। और मैसेज अगर कोई प्रिंट करना है तो वेलकम टू ऑक्सफोर्ड, लाइक मैंने मेंशन कर दिया। और नेम ऑफ क्लास में आप यहाँ पर डाल सकते हो कि दो क्लास बनाते हैं, एडिशनल कॉस्ट और नो एडिशनल। तो पहले एडिशनल कॉस्ट की सेटिंग कर रहे हैं तो एडिशनल कॉस्ट डाला यहाँ पर। यहाँ पर आप डालिए अपने डेबिट कार्ड की पेमेंट लेते हो और चेक से लेते हो तो कौन से बैंक में आती है उन बैंक का नाम दे दो, कैश में आते हो तो कैश अकाउंट दे दो। सेल्स लेजर के सामने, इस लेजर नेम के सामने नीचे सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। और एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज यहाँ पर आपका रहेगा कि आप जो एडिशनल चार्जेस लेते हो सामने वाले से, तो डिलीवरी चार्जेस लेते हो तो ऑन टोटल सेल के ऊपर कितना परसेंट लेते हो। मैंने कहा 5% लेता हूँ। और इसके अलावा सर्विस चार्जेस भी लेता हूँ, तो सर्विस चार्जेस मैंने ऑन टोटल सेल कर दिया 2% लेता हूँ सपोज। और उसके बाद मैं जीएसटी भी लेता हूँ, तो जीएसटी उन टोटल सेल के ऊपर मैं 18% लेता हूँ। तो ये खुद से टाइप जरूर करना 18%। तो ये सेटिंग हो गई सारी और इसे सेव कर दो। और ऐसे ही एक और क्लास बनाओ, नो एडिशनल कॉस्ट। एंटर करो और यहाँ पर आप सिर्फ क्रेडिट और डेबिट कार्ड की पेमेंट और कैश डालो और यहाँ सेल्स। बट इसके अंदर एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं डालनी, सर्विस ये यहाँ कुछ भी नहीं डालना। बस इसे आप एंटर करके सेव कर दीजिए। तो आपका क्या होगा, ये वाउचर सेव हो जाएगा। तो इसे सेव नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पॉइंट ऑफ सेल के नाम से एक बना दिया पहले, तो इस वाउचर को मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसको सेव कर चुका हूँ उसे प्रीवियस वाला। गॉट इट स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? यस सर। सर यस सर। सर सर जैसे कि हम सेल वाउचर में एंट्री करते हैं तो वहीं पर नहीं एक लेजर बना सकते कि सर्विस चार्जेस ये हैं, एडिशनल कॉस्ट, जितने भी लेजर बनेंगे डायरेक्ट वहीं बना सकते हैं? वहां पर फिक्स नहीं हो पाएगा। वहां पर आपको बार बार अलग अलग एंट्री के अंदर अलग अलग लेजर बनाने पड़ेंगे, सेलेक्ट करने पड़ेंगे। और यहाँ पर ये फिक्स होकर आएंगे ऑलरेडी। ओके सर ये फिक्स तो होकर आएंगे, जैसे कि सिर्फ सर्विस चार्जेस और डिलीवरी चार्जेस ही हैं और जीएसटी है, बस ये तीन चीजें जी हमारी फिक्स जी है। तो जी ये लेजर हम फिक्स बना करके सर ये ऐसे भी तो कर सकते हैं कि ये तीन ही खर्चे हमारे एडिशनल कॉस्ट के हैं और नहीं है। जी
तो तो आपको डायरेक्ट ये सेल्स वाउचर के अंदर अलग अलग डालना पड़ेगा ना सर, सेलेक्ट करना हाँ सर, पड़ेगा आके। हाँ मतलब सर मैं वही कह रहा हूँ कि टोटल सेल के नीचे एंटर मार के फिर लेजर वहां भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम ये हाँ तीनों कर सकते अलग हैं, से बना करके, बिल्कुल कर सकते हैं। और बस मैनुअली कॉस्ट डालनी पड़ेगी हमें। जी जी बिल्कुल राइट। तो सर ये पॉइंट ऑफ सेल बनाने की जरूरत होगी फिर वहां पर? सर पॉइंट ऑफ सेल जो बनता है वो रिटेलिंग पर्पस के लिए बनता है कि दिन में अगर 100 से ज्यादा या बहुत सारे बिल बनते हैं तो बार बार सर्विस चार्ज और डिलीवरी चार्ज सेलेक्ट और पुट ना करना पड़े, इसलिए उसको पहले अच्छा से अच्छा फिक्स अच्छा करके अच्छा। रख लेते हो आप, हाँ टाइम सेव करने के लिए। ठीक है। ठीक ठीक है और सर। उसके अंदर मैसेज वगैरह भी प्रिंट कर देते हो आप, हैव ए नाइस डे, और मोड ऑफ पेमेंट भी डाल देते हो, तो ये फीचर भी ओनली सेल्स वाउचर के पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है सर, ठीक। तो वाउचर्स के अंदर जाते हैं अब हम यहाँ पर और F8 प्रेस करते हैं। तो F8 प्रेस करती तो आपसे पूछ रहा है कि आपने सेल्स वाउचर के अंदर डाला और पॉइंट ऑफ सेल वाउचर के 2 वाउचर हैं आपके पास, तो आपने काम किसके अंदर करना है, तो पॉइंट ऑफ सेल को एंटर किया। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि एडिशनल कॉस्ट वाले के साथ काम करना है या विदाउट के साथ काम करना है। तो जो आपने क्लास बनाई थी, तो एक के अंदर तो एडिशनल चार्जेस नहीं है, बट यस एक के अंदर एडिशनल चार्जेस हैं, तो इसलिए एडिशनल कॉस्ट को मैं एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हो कि सर्विस चार्जेस और जीएसटी ऑटोमेटिकली फिक्स होकर आ रहे हैं आपके। तो ये जब भी आप यहाँ पर क्वांटिटी वगैरह डालोगे तो ऑटोमेटिकली रेट वगैरह डालोगे तो ये चार्जेस अपने आप यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएंगे। तो पहले तो लोकेशन पूछ रहा है कि कौन से लोकेशन से माल बेच रहे हो, तो जो भी लोकेशन है वो यहाँ डाल दो। किस पार्टी को माल बेच रहे हो उस पार्टी का नाम यहाँ पर आप मेंशन कर दो, और उसके बाद क्या आइटम उसे सेल कर रहे हो वो आइटम मेंशन करो, और यहाँ पर उसे आके इसकी क्वांटिटी मेंशन करो कि 10 आइटम बेच रहे हो आप, और एक आइटम कितने रुपए की है वो रेट आप यहाँ पर आके डाल सकते हो। और इसके बाद नेक्स्ट डिस्काउंट वगैरह अगर है तो आप उसको मेंशन करो। मैंने कहा यस 5% डिस्काउंट भी देना है, तो वो भी मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर सर्विस चार्जेस और जीएसटी जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके इसने दे दिया है 212 रुपए के ऊपर 18% और 5%। तो ये बार बार आपको यहाँ पर सिलेक्ट या एंटर करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है लेता रहेगा। ऐसे अगर कोई सेकंड आइटम है आपकी तो वो आप सेलेक्ट करो। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया कि यस एक और है मेरे यहाँ पर लाइक लैपटॉप, और उस लैपटॉप के लिए ऊपर भी मैंने यहाँ पर 5 लैपटॉप दे दिए। और इसके बाद यहाँ पर इसके इसके भी ऊपर भी जो ये ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया है। तो ऐसे जितनी भी आइटम है 1 बाय 1 आप ले सकते हो। तो फिलहाल अभी मैं एक आइटम ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को कैश टेंडर भी आपको शो करना है। तो यहाँ एक आइटम ली मैंने और वो टोटल आइटम बनी 261 रुपीज की। तो 261 रुपीज की एक आइटम बनी, मतलब टोटल 261 रुपीज का बिल बना आपका, और हम उसको सपोज 500 रुपये देंगे तो हमको वो कितने वापस देगा। तो ये चीज भी अगर हमको बिल में देखनी है तो कैसे देखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये काम था आपका इतना कि आपने सिर्फ आइटम का नाम डाला, क्वांटिटी डाली, रेट डाला, और उसके बाद सर्विस चार्ज और जीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया आपका। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अगर आपका कोई भी अगर डेटर जिसको आप माल बेच रहे हो उसके पास अगर कूपन्स हैं, अगर वो हमें कुछ कूपन्स दे रहा है कि अगर हमने मार्केट में अपने कूपन्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं तो वो हमें कुछ रुपए के कूपन दे रहा है, तो उसी पार्टी का नाम चूज करके यहाँ इस लिस्ट में से जैसे उसी पार्टी का नाम चूज करो वो कितने रुपए के कूपन दे रहा है। मैंने कहा वो 200 रुपए के कूपन दे रहा है, तो वो 200 रुपए के कूपन मैंने उसको एंटर कर दिए। तो उसके 200 रुपए के कूपन जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर माइनस हो जाने वाले हैं। 200 रुपए उसके मेन अमाउंट में से माइनस हो जाने वाले हैं। या फिर मैं इसको ले लेता हूँ एक बार के लिए कि 200 रुपए नहीं, मैंने कहा सिर्फ 50 रुपए के कूपन वो दे रहा है। तो टोटल अमाउंट है हमारी 261। तो 261 रुपए में से 261 रुपए में से 50 रुपए तो उसने कूपन के दे दिए, और मैं कहता हूँ कि 100 रुपए वो दे रहा है एटीएम से। तो 50 रुपए कूपन ले लिए, 100 रुपए मैंने एटीएम से ले लिए। एटीएम कार्ड नंबर पता है तो डाल दो, तो स्किप कर सकते हो। चेक से अगर उसने कुछ दिया है तो वो भी डाल सकते हो। मैंने कहा बाकी नहीं, बाकी सब उसने कैश दिया है। तो 111 रुपए 98 पैसे बचे। मैंने कहा जी अब उसने हमको 500 का दिया, 500 का नोट दिया, और 111 रुपए और 98 पैसे, मतलब एक तरीके से 112 रुपए उसके हमने काट लिए, तो बैलेंस उसको इतने रुपए चले गए वापस। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 112 रुपए, 111.98, और अब मैंने इसमें 500 रुपए दिए, और बाकी हमने उसको दे दिए 388 रुपए 2 पैसे या जितने भी हैं 0.2 पैसे। तो अब यहाँ पर ये कैश टेंडर यही होता है कि बिल तो इतने रुपए का बना था बट उसने हमने उसको पैसे दे दिए इतने, और फिर जो है 388 रुपीज वापिस हो गए।
और नरेशन में अगर कुछ डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, यानी इसे एंटर करो और अब इसे सेव करो। और सेव करते ही प्रिंट के लिए ऑटोमेटिकली पूछता है कि प्रिंट निकालना है या नहीं निकालना। तो देख लेते हैं कि प्रिंट कैसा आ रहा है। तो जैसे मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो आपको कुछ इस तरीके का प्रिंट यहाँ शो करेगा कि आपका जो टाइटल है ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, बिल नंबर वगैरह आपको दे रहा है, डेट दे रहा है कि किसको आप बेच रहे हो, वो तो उसका नाम आ गया, क्या आइटम आपने बेची है, कितनी बेची है, एक कितने रुपए की है, और डिस्काउंट अगर कुछ डाला था तो वो आ जाएगा अपने आप यहाँ पर। और जीएसटी और सर्विस चार्जेस कितना लग रहा है, तो 261 रुपीज का टोटल बिल बना। उसके बाद गिफ्ट चार्जेस कितने थे उसके, गिफ्ट वाउचर अगर कूपन उसने कुछ दिए तो, और डेबिट कार्ड से पेमेंट कितने रुपए की है, कैश में कितने की है, और 500 रुपए कैश टेंडर में दिखा रहा है कि 500 रुपए उसने आपको दिए थे, जिसमें से 388 रुपए आपने उसको वापस कर दिए और 111 रुपए उसके काट लिए एक तरीके से कैश में। और नीचे आपके मैसेज भी शो कर रहा है, हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर विजिट। तो ये मैसेज हमने ऑलरेडी उसके अंदर फिक्स किए थे। तो इस तरीके का बिल 3 इंच स्लिप के ऊपर, छोटी सी स्लिप जो होती है पतले वाली, उसके ऊपर हमको वो प्रिंट करके देने वाला है इन सभी स्ट्रक्चर्स को। स्टूडेंट समझ में आ गया आप सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। तो इस तरीके से, हाँ स्नेहा कुछ बोल रहे हो आप? नो सर। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था पॉइंट ऑफ सेल का स्ट्रक्चर। वो सिर्फ ये बिल बनाने के लिए, ये बिल का स्ट्रक्चर और फॉर्मेट बनाने के लिए हम पॉइंट ऑफ सेल का यूज करते हैं। और डेली बेसिस पर मल्टीपल बिलिंग अगर आपको करनी है तो पॉइंट ऑफ सेल का यूज करेंगे, और ऑटोमेटिकली आपके जो एडिशनल चार्जेस वो कैलकुलेट हो जाएंगे। मोड ऑफ पेमेंट आप डाल सकते हो, और क्वांटिटी रेट वगैरह तो जो बेच रहे हो उसी टाइम पे आप डालोगे अपने खुद से। तो एक तरीके से इस वाउचर का यूज करने पर बिलिंग जो है आपकी इजी हो जाती है, और हैंड टू हैंड आपकी कैश भी मिल जाती है, आपको आपकी पेमेंट भी मिल जाती है। तो अलग से कोई पेमेंट की एंट्री दिखाने की जरूरत नहीं है। हम इसको माल बेच रहे हैं, साथ के साथ पैसा ले ले रहे हैं इससे, तो डायरेक्ट वो हमारे बैंक में चला जा रहा है। तो मतलब ये हमारा डेटर नहीं बना, ये सिर्फ कस्टमर है, और साथ के साथ पेमेंट हमारे आ रही है। तो ये पॉइंट ऑफ सेल का कंसेप्ट था, सिर्फ वाउचर बनाकर उसमें एंट्री करनी होती है। इसके अलावा पॉइंट ऑफ सेल का कोई अनदर यूज, मतलब रिपोर्टिंग पर्पज से रिलेटेड कोई यूज नहीं है। बट हाँ, अगर इसकी एंट्रीज देखनी हो सारी तो डे बुक में आकर आप देख सकते हो कि अगर आपने कोई एंट्री पॉइंट ऑफ सेल के अंदर की है तो वो एंट्री आपको यहाँ पर शो कर रहा है, जिस भी डेट को आपने की। इसके स्टेप्स राइट डाउन करिए। सर ये फिर बैलेंस शीट में कैसे शो होगा, सेल्स के अंदर? बैलेंस शीट में सेल्स के अंदर कैसे? कैश में आ जाएंगी ना आपकी, मतलब पी एंड उसमें ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सेल्स में शो होने वाला है। ओके सर। सर इसमें ये जो कैश टेंडर्ड और ये सब जो अमाउंट्स हैं ये वो खुद ले लेता है? कैश टेंडर वाली मैंने डाली थी। ओके ओके सर। स्टेप्स नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स इसके आप लोग फटाफट।